आपको और सभी आपके माध्यम से आपके चैनल को देख रही सभी माताओं को मेरी ओर से मातृ दिवस मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आज का जो कार्यक्रम है मैडम जी उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। जब मुझे इस कार्यक्रम के बारे में पता चला था, इनवाइट आया था, जी उसका नाम सुनकर ही मुझसे मना नहीं किया गया। मुझे पक्का था कि मुझे पहुंचना ही पहुंचना है। नाम है उसका सजदा माँ का। जी और मदर्स डे के उपलक्ष्य में गौरव जी ने ये इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने अपनी जितनी भी उनकी सक्सेस है, जितनी भी उनकी संघर्ष रहे हैं, जो हिम्मत दिखाई है उन्होंने और जो अचीव किया है, उसका सारा जो क्रेडिट है उन्होंने अपनी मम्मी को दिया। और उसी के उपलक्ष्य में उन्होंने ये इवेंट किया और उसमें पहुंचकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ऐसे बेटे सभी माँओं को मिले। जी, उन माँ को क्या कहना चाहेंगे? कुछ माँ के ऊपर सवाल उठते हैं क्योंकि कलयुगी माँ भी होती है कुछ इस तरीके की, उनको माँ को क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैंने अंदर भी ये बात कही थी कि माँ जो है जी वो ना सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में जो माँ शब्द है, मदर जो शब्द है, वो एक स्वरूप का है, जहाँ पे माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। ऐसी कोई माँ नहीं होती, या मैंने तो आज तक नहीं देखी, जो अपने बच्चों का गलत चाहे। जिसने जीवन दिया है वो उसकी निर्माता है उस जीवन की। अगर कोई भगवान है अगर पृथ्वी पे तो वो माँ है। और ये मैंने जितना बड़ों से सुना है यही जाना है कि अगर माँ के चरणों में स्वर्ग है। मैम, अगर मैंने जैसे अंदर महिलाओं से सवाल किया तो महिलाओं ने बोला कि जैसे कि हम कोई फील्ड में निकलते हैं तो समाज की नजर हम पे रहती है, अपना काम छोड़ देते हैं पर हमें टारगेट करते रहते हैं। ऐसे समाज को मैम क्या कहना चाहोगे? जी, एक औरत की बात की जाए जी तो मैम, बहुत जरूरी है कि अगर वो इतना संघर्ष कर रही है कि अपनी फैमिली को भी देखती है, आगे बाहर जाके काम भी कर रही है, कि उसके पास सपोर्ट रहे। जी वहीं अगर फैमिली का सपोर्ट उस औरत के पास रहता है तो फिर उसको रोकने वाला टोकने वाला और कोई नहीं है। जहाँ परिवार साथ देता है वहाँ समाज क्या कह रहा है अगर वो समझ नहीं पा रहा है तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर वो औरत सही काम कर रही है, अपने उसके कर्म साफ हैं, उसकी जो नियत है वो साफ है, उसके काम करने की जरूरत है, तो फिर उसको कोई भी बोलेगा भी नहीं, फिर समाज भी उस पर आवाज नहीं उठाएगा। जी मैम, अगर माता पिता की बात करें, कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो हरियाणा में ज्यादातर स्पोर्ट्स के अंदर ज्यादा लड़कियां जाती है, पर कहीं ना कहीं जो लोगों की नजरों से जो माँ है अपने आंचल में छुपाकर उनको घर तक ही सीमित रख लेती है। माँ जो शब्द है उसके साथ ही आती है ममता। जहाँ भी एक माँ को लगता है कि उसके बच्चे को किसी तरीके का खतरा है तो वो पूरी कोशिश करेगी उसको बचा ले। यही फर्क हो जाता है माँ और पिता में। माँ चाहती है मैं सब कुछ अपने बच्चे के लिए करके उसको प्लेट में से जाके दे दूं, वहीं एक पिता चाहते हैं कि मैं सिखाऊं कि वो आगे कर सके। तो जैसा कि मैं बताऊं कि मार्गदर्शक मेरे पिता रहे हैं, लेकिन जो रास्ता दिखाने का काम किया है, रास्ता आसान करने का काम किया है, वो मेरी माँ ने किया। हरियाणा की संस्कृति की बात करा तो मैम उसके ऊपर भी सवाल लगातार उठते रहते हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? हरियाणा की संस्कृति इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हरियाणा की संस्कृति में बुजुर्गों का आदर सम्मान, ग्रीटिंग ही राम के नाम से जहाँ सिखाई जाती है, वहाँ पे कोई क्या क्वेश्चन उठा सकता है? नहीं, कई बार पहरावे पे उठता है भाई, या इस तरीके का पहरावा हो गया, इस तरीके का संस्कृति जो है हमारे भारत देश की है, हमें अपनी संस्कृति, हमारा कल्चर कभी नहीं भूलना चाहिए इस चीज को। और ये नहीं है कि कोई छोटे कपड़े पहने या कोई बड़े कपड़े पहने उससे उसकी संस्कृति झलकती है, उसके विचारों से, उसके कर्मों से उसकी संस्कृति झलकती है। अगर आप सही काम कर रहे हैं, अपने गोल अचीव करने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो फिर उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने पहना क्या है। काम आपके जवाब खुद ही दे देगा। चुनावी माहौल फरमाया हुआ है, 25 मई को लोकसभा का चुनाव है, आप किस पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट करना चाहेंगे? जी, हमारा जो लोकतंत्र है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और हमारा जो संविधान है वो एक ऐसा संविधान है जो लोगों को मतदान देने का, औरत आदमी जो भी 18 वर्ष से ऊपर जो व्यक्ति हैं उनको वोट देने का, मतदान देने का हक देता है। और ये हक हमें बहुत मुश्किलों से मिला है, बहुत हमने बलिदान दिए हैं, बहुत हमारे देश के युवा और बहुत से हमारे देश के असेट्स शहीद हुए हैं ताकि हमें ये मतदान देने का
मौका मिल सके। जी और जब ये मौका मिला तो इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है संविधान में कि ये हमारी इंडिविजुअल चॉइस है कि हम किसको चुने। जी ये गलत होगा कि अगर लोग मुझसे प्यार करते हैं, मेरा साथ दे रहे हैं, मैं उनके वोट को इन्फ्लुएंस करूं। मैं जिसको वोट दूंगी वो ऐसा इंसान होगा जो काबिल है, जिसका कैरेक्टर साफ है, जिसकी रणनीति अच्छी है। और मैं आपके माध्यम से लोगों तक भी यही मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि आप भी अपने हिसाब से सोच के, परख के, देख के, समझ के वोट दें, क्योंकि ये वोट नहीं है, रिमोट है। जी अगर रिमोट का इस्तेमाल ढंग से कर लिया तो हमारा जो देश है उसको विकास की ओर अग्रसर होने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं हमारे क्षेत्र के जो काम होने हैं वो प्रतिनिधि करेगा। जो भी पार्टी आएगी सभी की बहुत से अच्छी योजनाएं हैं, पर वो योजनाएं हम तक कैसे पहुंच रही हैं, वो पहुंच रही हैं उस प्रतिनिधि से जिसका बटन हम दबाएंगे। जी सुनने में आया कि संजना सातरोड बीजेपी को सपोर्ट करती हुई आ रही है। सुनने में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन मैं इतना ही कहूंगी कि मेरा सपोर्ट जिसको भी है वो मैं ओपनली नहीं करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का वोट इन्फ्लुएंस हो। लोगों की इंडिविजुअल चॉइस जो है, इंडिविजुअल राइट टू वोट जो है, वो उनको प्रैक्टिस करने का पूरा हक है। और कोई भी अगर वो इन्फ्लुएंस कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। जी लास्ट सवाल रहेगा मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता से? जनता से बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अपना मतदान देने जरूर जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल से हमें ये अधिकार मिला है। आप मतदान नहीं देंगे तो उसी को कोई और आपका मतदान दे देगा। अगर आपको कोई भी कैंडिडेट नहीं समझ आ रहा तो आप नोटा का बटन जरूर दबा के आ जाए, लेकिन वोट जरूर दें। धन्यवाद। धन्यवाद।